हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कंसीडर द यूआरएल। ये यूआरएल दिया हुआ है https example.org index.html विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट इन द यूआरएल। ये पूछा है कि ये यूआरएल एड्रेस दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला कह रहा है कि ब्राउजर नेम। क्या किसी यूआरएल में ब्राउजर का नेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, काटिए। फाइल का नेम है, ये फाइल नेम है, ठीक है। होस्ट का बिल्कुल आपको दिख रहा है, होस्ट नेम है, ठीक है ना, बिल्कुल है होस्ट नेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस कहाँ होता है? इसमें ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल तो है ही HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर, ये सेपरेटली पूछा था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बच गया, बन गया ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी है, हो गया। सी आ गया और ई आ गया, यानी कि BCE, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। पक्का बताओ ये किस किस का सही है? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। आप क्या करो, एकदम से आंसर मत सुना करो। जैसे ही वीडियो में क्वेश्चन देखो, पोज कर दिया करो, फिर खुद से उसका क्वेश्चन का आंसर करो, फिर एनालाइज करो, उससे गलतियां फिर हो रही है उनका सुधार होएगा। एकदम से आंसर देख लोगे, फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये राइट ऑप्शन इसका सी हो गया, है ना, B, C और E। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि अपना फाउंडेशन बैच नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है ना, लॉन्च हो चुका है। मैं इसके बारे में डिटेल में लास्ट में बात करूंगा। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करना है आपको। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर की टर्म्स दी हुई है और यहाँ डिस्क्रिप्शन है। अब आप रोक के एक बार मैच करके आप कमेंट में बताइए कि मेरा ये आंसर आ रहा है ना। चलो, हब। हब कहाँ पढ़ते हैं हम? नेटवर्किंग सिस्टम पढ़ते हैं, तब हम बात करते हैं ना, हब की बात करते हैं, स्विच की बात करते हैं। ये सब कुछ बातें आई, लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ए के साथ हम बेसिकली क्या मैच करेंगे? थ्री मैच करेंगे। जॉयस्टिक इनपुट होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ICT में। और एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और नोटपैड क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया? यानी कि हब के साथ नेटवर्क, ए के साथ तीन मैच किया है। और बी के साथ हमने क्या मैच किया है? बी के साथ वन किया है। और सी के साथ हमने फोर मैच किया है। तो इस तरह का हमारे पास थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। डी के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके बिना तो ऑपरेट ही नहीं होगा, है ना। तो iOS का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये बताइए। एप्पल का क्या बोल रहे हो आप सर? पूछो पूछो। क्या क्वेश्चन में ही आंसर हो गया? बताओ बताओ, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये ओपन सोर्स के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ए से सी एप्लीकेशन है, PHP, WINRAR, मिनार है, और डिजी लॉकर है। आपको पूछा है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित है? यानी कि ओपन सोर्स पे जिसको आप शेयर कर सकते हो, है ना, ओपन सोर्स पे कौन कौन बना है? तो एक तो PHP ओपन सोर्स पे है, एक डिजी लॉकर ओपन सोर्स पे है, ये तो ऑन्ड है भाई किसी से, तो ये ओपन सोर्स पे नहीं है। तो ए और सी विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजी लॉकर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपकी आईडी डिजी लॉकर वगैरह पे बनानी थी, तो क्वेश्चन आ सकता है भाई। राइट ऑप्शन बी हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, है ना। देखो, PHP दिस इज वाइडली यूज फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन प्राइमरली फॉर वेब डेवलपमेंट। ये किस लिए होता है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होता है। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स हु हैव फ्री एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड। ओपन उसे कहते हैं तो फ्री एक्सेस की बात होती है। डिजी लॉकर दिस इज ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ट यूजिंग फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSS बोला जाता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, लीवरेजिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी लाइक PHP, Python एंड Node.js। और विन WINRAR दिस इज द प्रोप्राइटरी और क्लोज सोर्स फाइल अचीवर यूटिलिटी। किससे ओन है? ओन बाय RAR लैब, इसके द्वारा ओन है ना, मालिक हैं उसके, इसके ना। आप ओपन फ्रीली इसको नहीं कर सकते यूज एक्सेस, तो इसलिए ये ओपन में नहीं है, क्लोज सोर्स में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया था? ए और सी हो गया। हमने विन रेर को हटा दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है ओपन और क्लोज सोर्स से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना है। चलो, किस किस का ठीक था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आ गया वो ईमेल से। इसको आराम से पढ़िए आप पोज करके, क्या आपका राइट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ईमेल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2CC BCC की बात करते हैं ना, तो यानी कि आपको पता है 2 वाला CC को देख सकता है कि नहीं? हाँ सर, देख सकता है।
सी वाला सीसी वाला टू को देख सकता है कि नहीं देख सकता, याद आ रहा है, कार्बन कॉपी और ये सब पढ़ते हैं हम। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है वो आपस में तो नहीं देख सकती एक दूसरे को, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो टू को भी देख सकती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी को भी देख सकता है। लेकिन टू और सीसी जो है वो बीसीसी को नहीं देख सकते, है ना, याद आ रहा है ये सारी चीजें। तो अब हाँ, क्वेश्चन पूछा है कि मोहित हैज सेंट एन ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक, यानी कि मोहित, यानी फ्रॉम मोहित से तो आ रही है, किसको जा रही है, टू में किसका एड्रेस है, बॉबी का है, सीसी में किसका है, डैनी का है, और बीसीसी में अशोक का है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है बॉबी एंड डैनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव द ईमेल, बॉबी और डैनी को पता है कि अशोक ने ईमेल प्राप्त किया है। आप देखिए बॉबी और डैनी को अशोक नहीं दिखेगा क्योंकि टू और सीसी को बीसीसी नहीं दिखता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डैनी इज अवेयर दैट अशोक एंड, नहीं, डैनी को नहीं अशोक का पता होगा क्योंकि सीसी बीसीसी को नहीं देख सकता, सीधा सीधा ये गलत हो गया। सी ऑप्शन, अशोक इज अवेयर दैट बॉबी एंड डैनी रिसीव द ईमेल, अशोक को पता है कि बॉबी और डैनी ने ईमेल प्राप्त की है। बिल्कुल अशोक को पता होगा क्योंकि जो बीसीसी वाला है वो टू और सीसी को देख सकता है, टू और सीसी में बॉबी और डैनी का एड्रेस है, तो बिल्कुल अशोक को पता होगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल, आप अपने ईमेल को स्टोर और व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर बना सकते हैं। बिल्कुल हम फोल्डर बनाते हैं ईमेल में, यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल, फोल्डर बना के इसमें ये रखना, ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कह रहा है यू कैन ऐड एन अटैचमेंट ऑफ एनी साइज टू एन ईमेल, आप ईमेल में किसी भी फाइल आकार के अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। हम अटैच तो कर सकते हैं लेकिन कोई भी साइज, ऐसा नहीं है कि कोई भी साइज को हम अटैच कर देंगे, है ना, साइज के अटैच करने की लिमिट है। तो आप बताओ वो कितने मैक्सिमम साइज को हम अटैच करते हैं, ये बताइए। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों हो गया, ये कह रहा है कि एनी साइज, हर साइज को हम अटैच नहीं कर सकते, यहाँ कहीं ना कहीं लिमिट होगी, ठीक है ना। वो लिमिट कितनी है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने साइज को हम अटैच कर सकते हैं ईमेल को, कौन सी, कितनी बड़ी फाइल को, ठीक है ना, कितना एमबी, कितना केबी, कितना, याद करो कुछ, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो बताओ किस किस के कितने क्वेश्चन ठीक हुए अभी तक, सर आपने पूछे ही कितने हैं, क्या ये सारे ठीक हो गए, ये बड़े कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कमेंट करके बताना है। अब मैं आपको अपने फाउंडेशन बैच के बारे में बता देता हूँ जो नेक्स्ट सेशन के लिए है, जिसकी लाइव सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, 10 के 10 यूनिट्स की कंप्लीट थ्योरी, प्लस आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिस्कशन होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हम पढ़ेंगे, कोई बात दिक्कत ही नहीं है। स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर घर पे आएगा, तो सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, है ना, www.swmg.in, या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, और बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देना है बिना किसी टेंशन के, बढ़िया से, शांति से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।